जैसे अध्यात्म मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। दोनों का गंतव्य वही वाला है, जहाँ पहुंचना है वही परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। भक्ति मार्ग के अंदर भाव की प्रधानता है और अध्यात्म मार्ग जो है वो ज्ञान प्रधान मार्ग। केवल कोरा ज्ञान है तो कोरे ज्ञानी को परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दोनों का सुयोग्य मिश्रण होना चाहिए। उनके साथ व्यक्तिगत दृष्टि से संपर्क में आना ये बहुत जरूरी है, तभी पूर्णतया कल्याण हो सकता है। कि मानो पुरुष ऐसा है, उसकी पत्नी ने अगर उसकी गलती बता दी तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, बच्चों ने मानो कुछ गलती बता दी तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। सुशिक्षित होना चाहिए व्यक्ति। शिक्षण और सुशिक्षित होना भी अलग है। सदगुरु टोके बगैर नहीं रह ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज की कंप्लेन ले लेके भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। बस ये जो कंप्लेन वाला भाव है, ये धार्मिकता या आध्यात्मिकता दोनों मार्ग पर एकदम गलत है। तो किसी को गाड़ी बंगले के बलबूते पे या उसके कपड़ों के बलबूते पे पहचानना, उसका मूल्यांकन करना, ये तो मूर्ख लोगों का काम है। अध्यात्म मार्ग कहो चाहे भक्ति मार्ग कहो, दोनों मार्ग वैसे लगने में लोगों को सबको नहीं पता चलता कि दोनों मार्ग अलग है। जैसे अध्यात्म मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। हाँ, दोनों का गंतव्य वही वाला है, जहाँ पहुंचना है वही परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। अध्यात्म मार्ग में ऐसा है कि ज्ञान की प्रगाढ़ता है, ज्ञान इसके अंदर मुख्य तत्व है। भक्ति मार्ग के अंदर भाव की प्रधानता है, वो भाव प्रधान मार्ग है। और अध्यात्म मार्ग जो है वो ज्ञान प्रधान मार्ग। लेकिन दोनों का मिश्रण होगा तभी भक्ति सही मायने में कहलाएगी। केवल कोरा ज्ञान है तो कोरे ज्ञानी को परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। केवल कोरा ज्ञानी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। और केवल भाव हो तो भी वो कई बार फिर अंधश्रद्धा बन जाती है। तो केवल भाव भी नहीं अच्छा, दोनों का सुयोग्य मिश्रण होना चाहिए। अब ये सुयोग्य मिश्रण कौन करेंगे? हमारे सदगुरु। कोई भी जीव पे जब गुरु जीवित हो, गुरु का मैं ऐसा मानता हूँ, हमारी परंपरा में ऐसा मानते हैं, गुरु जीवित होने चाहिए और शिष्य का अपने गुरु के साथ लगातार आना जाना, उनके चरणों में बैठना, उनके सत्संगों को सुनना, उनके साथ व्यक्तिगत दृष्टि से संपर्क में आना, ये बहुत जरूरी है, तभी पूर्णतया कल्याण हो सकता। आप सोचो, आप दूसरे किसी शहर में रह रहे हो, लंबे समय पे आप वहीं पे रहते हो, वर्ष में 1 या 2 बार अगर आप अपने गुरु को मिलने के लिए जाते हो तो बहुत स्वाभाविक है, केवल दर्शन किए, मिल लिए, चले गए। आपके अपराध, आप जो गलतियां करते हो आपकी रोज की जीवन शैली के अंदर, तो सदगुरु को कैसे पता चलेगा? क्योंकि दूसरा किसी का टोका हुआ तो आपको पसंद नहीं आता है ना। संसार में तो यही चलता है कि मानो पुरुष ऐसा है, उसकी पत्नी ने अगर उसकी गलती बता दी तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, बच्चों ने मानो कुछ गलती बता दी तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। पुरुष का मेल ईगो रहता है। केवल मेल ईगो नहीं, माताएं बहनें भी ऐसी होती है। माताओं बहनों को जरा सी गलती अगर पुरुष ने बता दी कहीं व्यवहार के अंदर तो बड़ा गुस्सा हो जाती है। बच्चों ने अगर कोई गलती बता दी उनकी कि नहीं आप गलत बोल रही हो, माता जी को अगर अपने माता जी को कहे कि नहीं ये आपने गलत किया, XYZ जगह पे आपकी गलती थी, आप मान लो, लेकिन वो तिलमिला उठती है। तो संसारी व्यक्तियों का तो व्यवहार ऐसा ही रहेगा, फिर वो तो चापलूसी ही करेंगे, गलत करते हो करो, क्यों टोक रहे? सदगुरु कभी ऐसा नहीं करे। सदगुरु टोके बगैर नहीं रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऊपर से आज्ञा ही ये होती कि पूर्णतया सुधार करना है। रही बात शिक्षण की, अध्यात्म मार्ग हो चाहे धार्मिकता का रास्ता हो, शिक्षण का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, सुशिक्षित होना चाहिए व्यक्ति। शिक्षण और सुशिक्षित होना भी अलग है। सुशिक्षित का मतलब मैं कहूंगा मैनरफुल इंसान। अध्यात्म में मैनर्स कहाँ से आए? हर चीज में भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए, हर चीज की कंप्लेन ले लेके भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान का सच्चा भक्त कभी भी भगवान को कंप्लेन्स नहीं करता। बार बार मंदिर चले गए, दुख नहीं, मंदिर बिल्कुल जाना चाहिए, मंदिर जाना अतिशय आवश्यक है, गुरु के चरणों में जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम्स ले लेके चले जाए, मेरा ये काम नहीं बन रहा, हम तो दुखी है, हमारे घर में तो पैसा नहीं टिकता, हमारे तो रिश्तेदार हमारी कीमत नहीं करते, हमारे हाथ में तो यश की रेखा ही नहीं डाली भगवान ने, हम तो किसी के लिए कितना भी कर करके मर जाए, हमारे कुटुंब में हमारी कोई कीमत नहीं है, मैं किसी के लिए कितना मरता हूँ, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। ये जो कंप्लेन वाला भाव है, ये धार्मिकता या आध्यात्मिकता
दोनों मार्ग पर एकदम गलत है। तो सुशिक्षित होना चाहिए व्यक्ति। सुशिक्षित का मतलब है एक सोच समझ वाला। ये तो अपने कर्म के फल हमें भुगतने ही पड़ेंगे, उसमें कोई चारा नहीं। प्रभु की कृपा तो वैसे ही बरसती रहती है भाई। हमारे कर्म अपने आप तलवार के घाव सुई से निकल जाएंगे। बड़ा सा तलवार का घाव होने वाला हो, वो एक मामूली सुई का घाव देके चला जाएगा। अगर हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति पक्की है, तो उसके लिए बार बार कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मीराबाई को जहर दिया गया था तो मीराबाई कृष्ण के पास नहीं चली गई कि ये पी लो आप। मीराबाई ने तो उस दिन ये कहा था, कान्हा आज तो मैं आपको इसमें से एक बूंद भी नहीं लेने दूंगा। रोज भगवान को भोग लगाकर खाने वाली मीरा, जब जहर दिया गया तब मीरा ने उस दिन भोग नहीं लगाया। नहीं, ये मेरे हिस्से, मेरे प्रभु को मैं जहर नहीं दे सकती। और भगवान रोज मीरा का दिया भोग प्राप्त करते थे, पाते थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जहर वाला भगवान ने एक बूंद मीरा को नहीं पीने दिया। भगवान सारा जहर पी गए। तो ये समझदारी है। नरसिंह मेहता के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स थे, तुकाराम जी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स थे, अतोनात गरीबी थी। परमात्मा को प्राप्त किया हुआ जीव भगवान के सामने बार बार मेरे ये काम हो जाए प्रभु तो अच्छा, वो काम हो जाए तो अच्छा, मैं इस चीज के लिए आपके चरणों में मन्नत मानता हूँ, या ऐसी सब बातें करना, ये अध्यात्म मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। और रही बात जो मूलतः शिक्षण की है, आपकी डिग्रियों का कोई लेन देन नहीं है इस मार्ग के ऊपर। अध्यात्म मार्ग में डिग्रियों का कोई लेन देन नहीं। आप क्या पढ़े लिखे हो, क्या नहीं है। मेरे बारे में भी मुझे एमफिल गुरु कहा जाता है। मुझे पर्सनली जब महाकुंभ के अंदर एमफिल गुरु कह के बुलाया जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि एमफिल है, चाहे पीएचडी है, चाहे डॉक्टरेट की डिग्री है, चाहे किसी भी फील्ड के हैं, हम भगवान के लिए क्या लेन देन इन चीजों का। अध्यात्म मार्ग में जब अपने आप को बाकी रखना ही नहीं है, खुद को पूरी तरह से जब समर्पित ही कर देना है, तो डिग्रियों का क्या लेन देना है। फिर तुम कहाँ पे पढ़े हो या कौन से क्षेत्र में, कौन सी भाषा में, ये बातें मायने नहीं रखती। मैं तो मानता हूँ संसारी बातों में भी इसके लिए महत्ता नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में व्यक्ति की पढ़ाई, व्यक्ति का स्टेटस, अगर ये सब आ गया तो आपके रिश्ते नकली रिश्ते हैं। जिन रिश्तों के अंदर स्टेटस देख के, उसकी सामाजिक हालत को देखकर, उसके सामाजिक स्टेटस को देख के, उसकी पढ़ाई को देख के अगर उसका मूल्यांकन किया जाता है, ये बहुत गलत बात है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके ज्ञान से होना चाहिए, उसके कपड़ों से नहीं। हमारा भारत देश सोचो, एक लेटेस्ट वाली घटना, मैं लेटेस्ट इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो 100-150 साल हो गए इस बात को। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश के दौरे पर थे, उनको कहा गया आप इतने बड़े ज्ञानी हो और ये क्या कपड़े पहने हैं आपने। उन लोगों के लिए वैसे भी अपने सन्यासियों के कपड़े उन लोगों को मालूम नहीं होते। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने जो कपड़े पहने थे वो काफी थोड़े मैले भी थे, प्रवास किया था तो मैले कुचले हो चुके थे। स्वामी जी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मैं उस देश से आता हूँ जिस देश के अंदर इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। ये तुम्हारे पाश्चात्य दुनिया के अंदर ऐसा होगा कि भगवान के बनाए हुए इंसान को ऊपर के कपड़ों से पहचाना जाता हो। मेरे भारतवर्ष के अंदर लोग इतने ज्ञानी, इतने इंटेलिजेंट है कि वो ज्ञान के बलबूते पे इंसान को पहचानता है, उसके कपड़ों के बलबूते पे उसका मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि इतनी हल्की मानसिकता हो चुकी है, हम संतों को तो बड़ी तकलीफ होती है। कहाँ ये भारत देश, कितना उच्च संस्कारों वाला हमारा देश। ऐसा समझो पूरी विश्व का ज्ञान जहाँ पे फैक्ट्री थी, धम धम ज्ञान जहाँ पे पैदा होता, फैक्ट्रियों में ऐसा कह सकते हैं, फैक्ट्री में ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसको छोटे से बच्चे से लेके बड़े से मिलो, सभी परम ज्ञानी, ज्यादातर ज्ञानी ज्ञानी। इतिहास खोल के देखो अपना। लेकिन आज ये हाल है, ज्ञान को पूजने वाले लोग इंसान के कपड़ों का मूल्यांकन करते हैं। बातें भी होती है पुरुष जैसे, पहले तो ऐसा था औरतें ऐसी बातें करती थी, अब तो पुरुष जैसे पुरुष भी ऐसी बातें करते हैं। उसके कपड़े देखो, उसने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा ब्रांड है, कौन से ब्रांड के गॉगल पहने हैं। हम ये सब करने के लिए आए हैं क्या इस दुनिया में? ज्ञान का स्तर इतना नीचा हो जाए कि व्यक्ति के कपड़े कौन सी कंपनी के हैं, कौन सी ब्रांड के हैं, कौन से ब्रांड के गॉगल। भाई गॉगल का काम है धूल से आंखों को बचाना,
इसमें ब्रांड के क्या लेन देन है? कपड़े का काम है ठंडी गर्मी से बचाना, शरीर को ढकना, इसके लिए ब्रांड का लाइन मायने रखती है। लेकिन ये बहुत ही छिछोरा और बहुत ही हल्का लेवल है जीवों का, कि जो इंसान को कपड़ों के बलबूते पर, उसकी रहन सहन के बलबूते पर मूल्यांकन करते हो। जीव का ज्ञान देखा जाए, व्यक्ति कितना ज्ञानी है, उसकी विचारधारा क्या है, व्यक्ति के विचारों से, उसके उच्चतम विचारों से उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसके कपड़ों के बलबूते पे नहीं। हाँ, रहन सहन में साफ सफाई, स्वच्छता ये जरूरी है। आजू बाजू में कीचड़ में या ऐसे में, हालांकि हमारे संत समाज में तो बड़े बड़े अलगारी बाबा लोग ऐसे ऐसी हालत में रहते हैं कि अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे में रहने वाले ये इतने बड़े महात्मा है। लेकिन वो भी कब परखा जाता है? ज्ञान से। जब उनके ज्ञान की चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे में रहने वाला ये तो कोयले में पड़ा हुआ हीरा है। तो ऐसे लोग अपने आप को जानबूझ के ढक के रखते हैं, परम ज्ञानी होते, बहुत नॉलेज, बहुत शिक्षण प्राप्त किया होता है, लेकिन उनका जीवन पूर्णतया सादगी पूर्ण है। कहीं पे भी उनके बोलने में भी आपको उद्धता ही नहीं दिखाई देगी, उनके कपड़ों के अंदर आपको मॉडर्ननेस नहीं दिखाई दिया। लोग उनके ऊपर हंसी करते हो, मजाक करते हो, उनके ऊपर ठिठोलिया करते हो, उनको गरीब या तो एकदम ही निचले स्तर के समझ लेते हो। सच्चे ज्ञानी को कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है एक, मेरे सदगुरु और मेरे प्रभु, मेरा परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे सदगुरु मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कहीं मेरे से कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा अवगुण ना हो जाए कि जिससे मेरे गुरु को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे परमात्मा के साथ उनके चरणों की तरफ मैं देख ना पाऊं, ऐसा मेरे से कोई अपराध न हो जाए। केवल इसी में ध्यान होना चाहिए, तब जाके आपकी डिग्रियों का कोई मतलब है। बाकी केवल डिग्रियां लेके कहने को अपने आप को सुशिक्षित कहे और हमारी हरकतों के अंदर अभी भी हम लोगों का मूल्यांकन उनके रहन सहन, खान पान और कपड़ों से करें, तो कोई मतलब नहीं है। महंगी होटलों में खाए, बड़े बड़े कारों में घूमे, इसका मतलब वो बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा इंसान है? ऐसा नहीं होता। हो सकता है इंसान भाड़े की कार में भी घूमेगा, खुद का कुछ ना, लेकिन गुण कभी भाड़े के नहीं हो सकते, गुण स्वयं के होते हैं। तो किसी को गाड़ी बंगले के बलबूते पे या उसके कपड़ों के बलबूते पे पहचानना, उसका मूल्यांकन करना, ये तो मूर्ख लोगों का काम है, जिनकी बुद्धि का स्तर अभी बढ़ा ही नहीं है। एकदम नीचे, पृथ्वी के लेवल से भी नीचे जिनका लेवल है, वो इस बलबूते पे मूल्यांकन करते हैं। जिनका ज्ञान का लेवल उच्च कक्षा का ज्ञान है, वो व्यक्ति को ऊपरी दिखावे से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होंगे। वो केवल देखेंगे उस व्यक्ति का ज्ञान, उसकी समझ, उसकी विचारधारा, उसका खुलापन परमात्मा के प्रति का, उसका डिवोशन, इन बातों का ही ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार। पूज्य महाराज जी की जो चैनल है कृष्ण प्रियदास जी महाराज, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कृष्ण प्रियदास जी साथ में और फिर स्पेस करके महाराज, ये वाली जो चैनल है वो सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यही नाम से अवेलेबल है। पूज्य महाराज जी हमको आध्यात्म से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, तिथि विशेष जो भी ज्ञान देते रहते हैं, कौन से तिथि में कौन सा पुण्य है, कौन से कर्म करने चाहिए इस समय, ये सारे जो भी ज्ञान हमको देते रहते हैं, उसका वीडियो हम बना के इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। आप भी अपनी पहचान वालों को इसका लाभ मिले, उस हेतु से सभी को शेयर करें, खूब प्रभु भक्ति करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और खूब प्रभु भक्ति करें, गौ सेवा करें।